हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस वीडियो में मैं आज लेकर आई हूँ फिजिक्स का टॉपिक मैकेनिक्स और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वर्क, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं रेलवेज के थ्रू वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। 2016 से लेकर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये PYQs जो है वो तो उसके लिए काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन वीडियो के थ्रू क्या होगा, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितने भी ऑप्शंस होते हैं और जिस भी तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस सारी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैं इस वर्क टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि वर्क है क्या, ठीक है। ऐसे वर्क को हम क्या कह सकते हैं, वर्क को हम कह सकते हैं कोई कार्य यानी कि कोई काम, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में या हिंदी में जो कार्य या क्रिया या वर्ब जिसे हम कहते हैं वो क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी एक्शन अगर हो रही है तो उसे हम वर्क कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर अभी मैं बोल रही हूँ तो ये भी एक वर्क है, अगर आप पढ़ रहे हो तो ये भी एक वर्क है, अगर हम खा रहे हैं तो भी ये एक वर्क है। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन कुछ और ही होती है, ठीक है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है, फोर्स अप्लाई की जाए और इस फोर्स के वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है यानी कि मूव हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ वर्क हुआ है, ठीक है। मतलब वर्क के लिए क्या क्या दो चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, दो फैक्टर्स ऑफ वर्क क्या क्या हो जाएंगे। एक तो फोर्स होगा, ठीक है, जिसे अप्लाई किया जा रहा है किसी बॉडी में, और दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन यही है कि वर्क इज सच अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच फोर्स इज अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस ड्यू टू दैट फोर्स। उसी फोर्स की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसे हम वर्क कहते हैं, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला अब क्या हो जाता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F इंटू एस, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू F इंटू एस। एक और फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कब यूज किया जाता है, जब ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच की कोई एंगल बन रही है, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शंस में नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल अगर बन रही है तो ये हो जाएगा थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा भी हम यूज करते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन के साथ। तो ये कहा गया है कि कब, किस केस में, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस केस में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। तो रेज्ड हैमर, अ बुलेट फायर्ड बाय अ गन, अ मूविंग स्टोन या अ रोटेटिंग व्हील। तो इस केस में अब हम ये देखते हैं कि वर्क को हम एनर्जी से रिलेट करते हैं, ठीक है। वर्क का मतलब एनर्जी भी हो सकता है, यानी कि किसी बॉडी के ऊपर आप कितना एनर्जी दे रहे हो यानी कि उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अब एनर्जी का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्म देखूं, ठीक है, मतलब ऐसा एनर्जी जो मोशन वाले बॉडीज में होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू mv स्क्वायर, ठीक है, मास, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और साथ साथ वेलोसिटी यानी कि स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इन सब की अगर स्पीड के बारे में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में आ रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन बी में, ठीक है। बुलेट फायर्ड बाय अ गन, क्योंकि अगर एक हैमर को रेज करोगे, ठीक है, तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होगी। मूविंग स्टोन, स्टोन की स्पीड भी काफी ज्यादा नहीं होगी। रोटेटिंग व्हील, व्हील की जो रोटेशन की स्पीड है वो भी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन एक बुलेट को अगर फायर किया जा रहा है, ठीक है, एक फायरिंग अगर की जा रही है तो उस बुलेट की स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब बुलेट को फायर करने के लिए जो वर्क किया जा रहा है उसका अमाउंट भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि अ बुलेट फायर्ड बाय अ गन ये सबसे ज्यादा वर्क यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी के 2018 में पूछी गई है, ठीक है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर्स एंड डज अ वर्क ऑफ 20 जूल, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने देखो शुरुआत में ही अभी बताया कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करें, फोर्स क्या है 20 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो 20 इंटू 2 करोगे तब तो ये 40 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्क तो 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 जूल। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए W इज इक्वल्स टू एफ एस ये सही नहीं है। तो फिर क्या सही है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये सही है, ठीक है। क्यों ये सही है, क्योंकि यहाँ मेंशन भी किया गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल बन रही है थीटा, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलो मैं सब कुछ सब्स्टिट्यूट करती हूँ, फोर्स यहाँ 20 है, डिस्प्लेसमेंट है 2 और कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 20, अब इन दोनों को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगे, ठीक है, और इधर हो गया कॉस थीटा, 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2, 1/2 कॉस इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस की कौन सी एंगल की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कॉस 60 की इक्वल होती है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और इधर है कॉस थीटा, यानी कि थीटा जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो, ये ALP टेक्नीशियन 2016 में आरआरबी के 18 में आरआरबी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉटर रेज 12 kg object from the surface of earth and put the object 1.5 meter above from the surface on his head, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, अब क्या क्या पहले गिवन है वो लिख लो। 12 kg ऑब्जेक्ट की मास है, तो मास इज इक्वल्स टू 12 kg, ठीक है। पुट्स 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ हिज हेड, मतलब ये डिस्टेंस कहा जा सकता है, ठीक है, इसे हाइट कहा जा सकता है, कितने हाइट से उस ऑब्जेक्ट को उसने रेज किया, उठाया, ठीक है, तो 1.5 मीटर्स ये हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क। अब अगर मैं ऐसे देखूं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फोर्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ए के जगह पर हम लगा सकते हैं जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला m इंटू जी, एम की वैल्यू दी गई है 12 और जी की वैल्यू यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 10, तो ये कितना हो गया 120 हो गया, यानी कि फोर्स का वैल्यू हो गया 120, और डिस्प्लेसमेंट या हाइट सेम ही चीज है, तो ये हो जाएगा 1.5। अब जब हम करेंगे 120 इंटू 1.5 तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, 180 जूल्स, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस तो यूज किया जा रहा है, बट हमारे पास क्योंकि फोर्स नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम जी। एक और बात मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी कहा वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, ठीक है। तो m क्या है यहाँ पे 12 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 1.2 है, तो इसे भी सॉल्व करोगे तो 180 जूल्स ही आएगा, ठीक है। अब ये जो 180 जूल आया ये क्या है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि वर्क और एनर्जी सेम चीज होते हैं, तो वर्क को भी मैं 180 जूल्स लिख सकती हूँ, ठीक है। तो चाहे आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो या पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर भी इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड 400 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या क्या दिया हुआ है हमें, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4000 मीटर्स और वर्क की वैल्यू दी गई है 20,000 जूल्स, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। देख सकते हो ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 आरआरबी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, फोर्स करना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, डब्ल्यू, ये h जो है डिस्प्लेसमेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क कितना है 20,000 है और डिस्प्लेसमेंट है 4000, ओके। तो इसे कैंसिल कर देने पे ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5 न्यूटन, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 5 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन। अब देखो पहले क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि कहा क्या जा रहा है।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होती है। किस टाइप की बॉडी में प्रेजेंट होगी? तो स्टोर्ड एनर्जी भी इसे कह सकते हैं। स्टोर्ड एनर्जी मतलब अगर ऐसा कोई बॉडी है जिसका शेप चेंज हो रहा है, या तो जिसे ऊपर के हाइट में या किसी दूसरे हाइट पे अगर उसे प्लेस किया जा रहा है, तो जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस बॉडी में, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लो अगर एक टेबल है, टेबल के ऊपर अगर एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पेन के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन। अबव द ग्राउंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या क्या हो सकता है? लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट ऑपोजिट ग्रेविटी, या अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स, या कीप इट एट द सेंटर, या प्लेसिंग इट ऑन द ग्राउंड ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 5 का ए होगा। ठीक है, मतलब लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट। जैसे कि मान लो ये ग्राउंड है, इसे इस बॉडी को उठाकर, ठीक है, एक पॉइंट पे रख दिया जा रहा है, मतलब सर्टेन हाइट से इसे रेज किया जा रहा है, तो इसे ही हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देख सकते हो आप ये ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड बाय अ कार इज ऑफ 800 kg इज। ठीक है, मतलब हमें वर्क फाइंड करनी है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखो यहाँ पे ना ही फोर्स गिवन है और ना ही डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मतलब वर्क का ये फॉर्मूला अप्लाई करना गलत हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें वो रिलेशन देखना होगा कि वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल है, मतलब वर्क एंड एनर्जी आर द सेम थिंग। ठीक है, अब ये भी बात हमें देखनी होगी कि कौन सी एनर्जी की फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब क्योंकि ये कार मोशन में है, ठीक है, स्पीड कहा गया है, यानी कि ये मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली, 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड में चेंजेस हो रही है, यानी कि वो पक्का मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो कौन सी एनर्जी हमें देखनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? जो बॉडी मोशन में होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कौन होती है? जो स्टोर्ड किए जाते हैं। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी मतलब उसे हाइट से रेज कर कर वहाँ पे रख दिया जा रहा है, या उसके शेप को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो गया। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू mv², मतलब हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क को मैं यहाँ क्या कहूँगी? वर्क को मैं कहूँगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है ना। कार जो था वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड फिर 10 हो गई, मतलब वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, तो दिस मीन्स वो वर्क कर रहा है उसके लिए, ठीक है, स्पीड को ज़्यादा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या था। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या लेंगे? हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल स्पीड यानी कि 10, और इनिशियल वेलोसिटी में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या लेंगे? हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 5। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ से 1/2 और m को, इन दोनों एक्सप्रेशन से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 और m को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचा? v² माइनस u²। तो ये हो गया 1/2 इंटू मास की वैल्यू देखो कितनी दी गई है? 800 दी गई है, इंटू v² मतलब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस u हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बता दूं 1/2 इंटू 800, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। 2 को और 800 को कैंसिल करो, 400 आ गया। तो 400 इंटू 100 माइनस 25 करोगे 75, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 30,000 जूल्स। ठीक है, तो 30,000 जूल्स को हम क्या लिख सकते हैं? 30 किलो जूल्स लिख सकते हैं। ठीक है, 30 किलो जूल्स। ठीक है, तो यही हो गया करेक्ट आंसर के ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? अब देखो यहाँ पे फिर से वर्क पूछा गया है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स अब हमारे पास यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन मैंने क्या बताया? फोर्स के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास है 1 kg,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, तो ये सिंपली आ गया 10। ठीक है, तो फोर्स 10 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 30, तो 10 इंटू 30 300 जूल्स, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और ये देखो ग्रुप डी 2018 में आरआरबी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, एक और तरीका मैं बता दूं, मैंने क्या बताया अभी कि वर्क को हम एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि उसे ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ऊपर से ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज की जा रही है, स्टोर्ड एनर्जी इसमें होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास क्या है, मास है 1, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और हाइट जिससे रेज किया जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है वो है 30, तो 10 इंटू 30 बिकम्स 300 जूल। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन पिक्स अप 20 kg ऑफ गुड्स एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड कीप्स इट ऑन हिज हेड, वर्क डन बाय द पर्सन। अब सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक लगेज को, एक सामान को उठाकर अपने सर पर रखा जा रहा है। ठीक है, सर पर रखा जा रहा है, तो उसे लिफ्ट करने में कितना वर्क डन होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं, फिर से वैसे ही लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस लिख सकते हैं। ठीक है, F क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास यहाँ कितना है 20 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 10 लेना चाहिए और इसे 9.8 भी लिया जा सकता है। ठीक है, और S की वैल्यू दी गई है 2, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 400 जूल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 2, इसे भी सॉल्व करने पे 400 जूल्स ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेज्ड 10 meters above the surface of the earth, then work done by the gravitational forces कितना होना चाहिए अगर g की वैल्यू 9.8 है। ठीक है, बहुत ही केयरफुल रहो यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी का सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे mgh, या तो फिर मैं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जो g की वैल्यू दी गई है वो है 9.8, मतलब गलती से 10 नहीं लेना, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस में हम 10 कंसिडर कर रहे थे। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता तो हम 10 ले सकते थे, या तो फिर अगर यहाँ 10 लिखा हुआ रहता तब हमें 10 ही लेना पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि इसकी वैल्यू 9.8 हमें लेनी है, इसलिए हम इसे 9.8 ही लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो मास है 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 और हाइट है 10 मीटर्स। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, आंसर तो होना चाहिए 9.8 इंटू 10 यानी कि 98 जूल। लेकिन एक चीज आप और याद रखो, अब आप इसे देख के क्या करोगे, ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये रेज किया जा रहा है। कभी भी किसी भी चीज को नीचे से, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, ठीक है, तो इसकी जी की वैल्यू जो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस साइन उसमें होता है, यानी कि हमें यहाँ क्या लगाना चाहिए, -9.8 लगाना चाहिए, जिसके वजह से आंसर क्या आ जाएगा, -98 जूल आएगा। और कभी भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ इसे गिराया जा रहा है, तब जी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे जी की वैल्यू को नेगेटिव लिया गया है, जिसकी वजह से आंसर इज डी -98 जूल्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन रेज्ड 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड पुट द ऑब्जेक्ट 2 मीटर अबव हिज हेड। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, रेज किया जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। तो यहाँ हमें वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस ले सकते हो, या तो फिर mgh भी लेकर कर सकते हो। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और S हो गया डिस्प्लेसमेंट या हाइट। तो मास है 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो यहाँ पे 10 दी गई है, और S है यहाँ 2, तो सॉल्व करने पे ये हो गया 400 जूल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh लेकर भी कर सकते हो। m की वैल्यू है 20, g की वैल्यू है 10 और h है 2, यानी कि 400 जूल यहाँ से भी ये आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मैं आगे के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आऊँगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। साथ ही ये PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।